हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं इंश्योरेंस अवेयरनेस एमसीक्यू का लेक्चर नंबर 9। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे। पहला आपका क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट पार्टनर्ड विद द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर टू हेल्प क्रिएट अ डिजिटल हेल्थ आईडीज अंडर द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एडलविस जनरल इंश्योरेंस ने यहाँ पे पार्टनरशिप की थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ। किस चीज के रिगार्डिंग दी हेल्थ आईडीज, ठीक है, क्रिएट करने के लिए हेल्थ आईडीज, जो आपकी 14 डिजिट हेल्थ आईडीज थी आपके आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट की। ठीक है, अब इस आईडी के हेल्प से या इस अकाउंट के हेल्प से आप या यूज़र जो है वो अपना डेटा या बोल सकते हो हेल्थ रिकॉर्ड जो है वो शेयर कर सकते हैं और उसे एक्सेस कर सकते हैं डिजिटली। इसी वजह से यहाँ पे पार्टनरशिप की गई थी। और एडलविस जनरल इंश्योरेंस जो है ये पहली ऐसी कंपनी बनी थी जिसने यहाँ पे पार्टनरशिप की थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ रिगार्डिंग दी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ जो नोट करने वाली है, रिसेंटली एडलविस जनरल इंश्योरेंस का जो है रीब्रांडिंग हुआ है और क्या नाम इसका रखा गया है, जूनो जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है मुंबई में। एंड इसके सीईओ की बात करें तो सीईओ एट प्रेजेंट कौन है, इनका नाम क्या है, शहानी घोष। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज सेट टू लॉन्च द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ द इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस रीएड्रेसल सिस्टम एज अ बीमा भरोसा। सो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो IRDAI ने यहाँ पे जो है लॉन्च किया है रीवैम्प वर्जन ऑफ इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस रीएड्रेसल सिस्टम, जिसे 2011 में सबसे पहले जो है लॉन्च किया गया था। उसके बाद 2022 में इसमें चेंजेस किए गए हैं। क्या चेंज किया गया है, दैट इज जो कंप्लेंट्स है वो अब आप अपने रीजनल लैंग्वेजेस में यहाँ पे फाइल कर पाओगे। ठीक है, अब IRDAI की जो है एस्टैब्लिशमेंट कब की गई थी, इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1999 में। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है आप सभी को पता है, ये लोकेटेड है आपका हैदराबाद में। ठीक है, अगर चेयरमैन की बात की जाए, चेयरमैन कौन है इसके, इनका नाम क्या है, देवशीष पांडा। ठीक है, क्या नाम है, देवशीष पांडा। फाइन, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, एज पर द IRDA द मैक्सिमम लिमिट टू पे इंश्योरेंस प्रीमियम वाया कैश मोड इज डैश। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है, दैट इज 50,000। आप देखो, अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाओगे IRDAI की, तो यहाँ पे आपको मेंशन होगा, ऐसा मेंशन किया गया है कि इसके लिए कोई लिमिट नहीं है कैश पेमेंट की। बट इनका जो मास्टर सर्कुलर था फॉर AML और CFT, जो उन्होंने गाइडलाइंस निकाली थी इसके लिए 2015 की, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कहा है उन्होंने कि 50,000 जो कैश होगा उसके ऊपर यहाँ पे पैन जो है मैंडेटरी हो जाएगा। इन दैट केस आपको यहाँ से हिंट मिलता है, दैट इज कि 50,000 इसकी मैक्सिमम जो है लिमिट है पे करने के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम को वाया कैश मोड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द वेस्टिंग बोनस इन इंश्योरेंस। तो देखो ऐसा होता है, जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी होती है वो आपका जो पैसा होता है, जो प्रीमियम होता है आप जमा कराते हो इंश्योरेंस कंपनी को, तो वो इन्वेस्ट आगे करती है उसे, चाहे वो शेयर मार्केट में हो या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में हो, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाती है। फिर उन इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट आता है, ठीक है, जो ये प्रॉफिट आता है, इस प्रॉफिट को फिर जो कंपनी होती है वो आपके जो पॉलिसी होल्डर होते हैं उनको भी इससे प्रॉफिट देती है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं वेस्टिंग बोनस। ठीक है, अब जो ये प्रॉफिट होता है ये हर साल जो है पॉलिसी होल्डर के अकाउंट में जो है ऐड किया जाता है। और जब मेच्योरिटी होती है पॉलिसी की, ठीक है, जब उसका टेन्योर कंप्लीट हो जाता है, मेच्योरिटी हो जाती है या फिर डेथ क्लेम पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी करते हैं, उस केस में यहाँ पे पूरा प्रॉफिट या बोनस उनको दे दिया जाता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, द बोनस गिवन बाय द इंश्योरर। इंश्योरर होता है आपका इंश्योरेंस कंपनी, टू द पॉलिसी होल्डर एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर एसरटेनिंग इट्स एसेट्स एंड लायबिलिटी। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट रिसेंटली इन अगस्त लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम नेम्ड ऑल थिंग्स ईवी। तो कौन सी कंपनी ने इसे जो है लॉन्च किया था, तो आंसर आपका हो जाएगा HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस ने। ठीक है, कौन सी कंपनी थी, HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस। और इसका मेन मोटिव इसे लॉन्च करने का ये था कि जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ावा देना ओवर द कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है, ये आपका लोकेटेड है मुंबई में। ठीक है, और इसके CEO कौन है, इनका नाम क्या है, रितेश कुमार। ठीक है, क्या नाम है इनका, रितेश
कुमार। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच बैंक एक्वायर्ड अ 10% स्टेक इन गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस फॉर एन अमाउंट रेंजिंग बिटवीन दी 49.9 करोड़ एंड 69.9 करोड़ इन द 2 ट्रांचेस। सो करेक्ट आंसर आपका क्या है, कौन से बैंक ने यहाँ पे एक्वायर किए थे 10% स्टेक, किसके, गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस के। तो आंसर आपका हो जाएगा HDFC बैंक ने। ठीक है, HDFC बैंक के आपके CEO कौन है, इनका नाम क्या है, शशिधर जगदीशन। ठीक है, अब यहाँ पे गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड इन दी बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटका। एंड इसके CEO कौन है, इनका नाम है जसलीन कोहली। ठीक है, क्या नाम है, जसलीन कोहली। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द मोस्ट रीसेंट स्टैटिस्टिक्स ऑन द हेल्थ इंश्योरेंस coverage collected by the National Family Health Survey in 2019-2021, which state has highest proportion of Indian household with a health insurance? So सबसे ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो देखा गया है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान के लोगों के पास सबसे ज्यादा यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस इन्होंने बाय किए हुए हैं। इट इज अराउंड 88%। ठीक है, अगर टॉप 5 की हम स्टेट की बात करें तो पहला नंबर पे आपका राजस्थान आता है। ठीक है, सेकंड में आपका आता है आंध्र प्रदेश जिसका 80% यहाँ पे देखा गया है हेल्थ इंश्योरेंस इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, थर्ड पे आता है आपका गोवा, दैट इज 73%, देन छत्तीसगढ़ 71% एंड लास्ट आपका है टॉप 5 में तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना में यहाँ पे 69% इन्वॉल्वमेंट देखी गई है हेल्थ इंश्योरेंस की। नाउ नेक्स्ट इज एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट बाय द बिनोरी नॉलेज, इंडिया सरपास चाइना एंड द यूनाइटेड किंगडम टू बिकेम द डैश लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस मार्केट ग्लोबली विद द एवरेज ऑफ 3.3%। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 10th। ठीक है, 10th नंबर पे है इंडिया का नाम, इंडिया अभी जो है वो है 10th नंबर पे। ठीक है, जिसने सरपास किया है चाइना और यूनाइटेड किंगडम को। अब यहाँ पे अगर हम 2017 से कंपेयर करें तो यहाँ पे जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट था आपका, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है, ये कितना परसेंट बढ़ा है, ये ग्रो करा है 11%। और यहाँ पे एस्टिमेट लगाया गया है, ठीक है, एस्टिमेशन यहाँ पे क्या है, दैट इज कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में ये जो आपका रेट है ये 9% और बढ़ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है डैश इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो फंक्शन नहीं है आपका इंश्योरेंस का। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या है, देखो प्रिवेंशन ऑफ लॉस ये आपका फंक्शन होता है इंश्योरेंस का, ये हमें रिस्क से बचाता है। एफिशिएंसी ये इंप्रूव करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, बट ये रिस्क ट्रैक नहीं करता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रिस्क ट्रैकिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ और इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अ इंश्योरेंस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका है the policy for which all benefits to the policyholder ceases and is terminated due to non-payment of a premium amount on the due date or even after the grace period is called a dash। तो जब आप जो आपका पेमेंट है, प्रीमियम है, जो आप पेमेंट नहीं करते हो या पॉलिसी होल्डर प्रीमियम पे नहीं करता है टाइमली और उसके बाद ग्रेस पीरियड जो उसको मिलता है उसमें भी वो जो पेमेंट है वो नहीं करता है, इन दैट केस जो आपकी पॉलिसी होती है वो लैप्स हो जाती है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इट इज नोन एज लैप्स्ड पॉलिसी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इंश्योरेंस कंपनी इन कोलैबोरेशन विद policybazaar.com लॉन्च OPD add-on insurance cover for the customer to address their health and wellness needs। So करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस, जिसकी स्टैब्लिशमेंट आपकी 2015 में की गई थी। ठीक है, हेडक्वार्टर की बात करें तो ये लोकेटेड है आपका मुंबई में। ठीक है, नाउ सीईओ की बात करें, सीईओ कौन है इनके, मयंक बथवाल, बहुत बार बढ़ चुके हैं हम इनका नाम। ठीक है, ये याद होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस अ न्यू स्कीम टू प्रोवाइड एनहांस्ड एक्सपोर्ट क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस कवर टू सपोर्ट स्मॉल एक्सपोर्टर। तो इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये स्कीम लॉन्च की थी, इंट्रोड्यूस की थी। तो आंसर आपका हो जाएगा ECGC, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो ECGC है ये गवर्नमेंट ओन एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी है इंडिया की, जो बेसिकली वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर। ठीक है, अगर इसकी स्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करें तो स्टैब्लिशमेंट ईयर इसका 1957 है। ठीक है, जुलाई 1957 में इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, तो ये लोकेटेड है मुंबई में। ठीक है, अब चेयरमैन की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, चेयरमैन जो है वो पूछे जा सकते हैं, इनका नाम क्या है, M सेंथिलनाथन। ठीक है, M सेंथिलनाथन, राइट।
नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, ग्रेस पीरियड इज अ पीरियड ऑफ डैश डेज फॉर मंथली मोड अवेलेबल टू द पॉलिसी होल्डर फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट अनपेड प्रीमियम टू द रिन्यूएबल प्रीमियम एंड कीप द पॉलिसी अलाइव। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है, मंथली मोड के लिए 15 डेज का यहाँ पे ग्रेस पीरियड होता है, वेयर एज आपका जो क्वार्टरली होता है या आपका ईयरली होता है उसके लिए यहाँ पे आपका ग्रेस पीरियड जो है वो होता है 30 डेज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज एट द एंट्री फॉर सरल जीवन बीमा जो आपका लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिनिमम एज यहाँ पे 18 ईयर्स की है और मैक्सिमम एज इज योर 65 ईयर्स। ठीक है, जो ये आपका प्लान है ये नॉन लिंक्ड और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है और यहाँ पे जो आपका टर्म है, टर्म की अगर हम बात करें, मिनिमम टर्म यहाँ पे आपका 5 ईयर का है। ठीक है, मैक्सिमम टर्म की बात करें तो मैक्सिमम टर्म यहाँ पे 40 ईयर का है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये प्लान है इसमें क्या होता है, जब अगर पॉलिसी होल्डर जो है उसकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है, उस केस में जो नॉमिनी होंगे उनको यहाँ पे जो है जो लमसम आपका अमाउंट होगा या अशोर्ड अमाउंट होगा वो उनको दिया जाएगा। ठीक है, नॉमिनी को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इंश्योरेंस कंपनी पार्टनर्ड विद इंस्पेक्ट लैब टू लॉन्च आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड व्हीकल प्री इंस्पेक्शन फॉर व्हीकल इंश्योरेंस रिन्यूअल्स। सो करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे पार्टनरशिप की गई थी कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस के साथ, इंश्योरेंस ने। ठीक है, अब यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट ईयर की बात की जाए तो 2020 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट की गई थी और हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका मुंबई में। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में, राइट। और इसके सीईओ कौन है एट प्रेजेंट, इनका नाम है सुरेश अग्रवाल। क्या नाम है, सुरेश अग्रवाल। Now next is, which payment bank partnered with Tata AIG General Insurance Company to provide a Tata Accidental Guard Policy? So यहाँ पे आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने यहाँ पे पार्टनरशिप की थी टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ, जो आपका जो है जॉइंट वेंचर है। ठीक है, इट इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ टाटा ग्रुप। ठीक है, और दूसरी आपका यहाँ पे जॉइंट वेंचर किसका है, अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप का। ठीक है, अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप का। और यहाँ पे जो है शेयर होल्डिंग की बात करें तो 74% आपका शेयर होल्डिंग है टाटा ग्रुप के पास, वेयर एज 26% जो है अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप के पास ये शेयर होल्डिंग है। ठीक है, अब इस जो आपका टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करें तो इसे एस्टैब्लिश किया गया था 2001 में। ठीक है, और इसके सीईओ कौन है, सीईओ इसके हैं आपके नीलेश, क्या नाम है इनका, नीलेश गर्ग। ठीक है, और यहाँ पे हेडक्वार्टर की बात की जाए तो हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका इन दी मुंबई। फाइन, सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, दैट इज जो आपका इंश्योरेंस का एग्जाम है उसमें आपकी बैंकिंग अवेयरनेस भी आती है, तो उसके लिए हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में यहाँ पे आपको आई बटन पे भी इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहां से बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, सो मिलेंगे आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।